अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये है व्यू शार्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 के 16 लेक्चर का बताएंगे। प्रोडक्शन जी, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारा फोकस जो होता है वो सप्लाई साइड पे होता है। प्रोडक्शन में हमेशा जो फोकस होता है वो सप्लाई साइड पे होता है। हम इसमें अपनी थ्योरीज को देखेंगे। जो हम जी हमारे पास 3 पॉइंट है। हाउ अ फर्म मेक कॉस्ट मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन डिसीजन। कैसे एक फर्म है वो अपने कॉस्ट प्रोडक्शन में जब करती है तो उसकी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करती है। कैसे एक फर्म जो है वो अपने जो वेरीज है आउटपुट को, वो कैसे कॉस्ट को आउटपुट को देखती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट सप्लाई, मार्केट की जो सप्लाई है उसके करैक्टरिस्टिक्स को कैसे देखा जाता है, इसको देखा जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, अगर और जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है इसमें क्या होता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इज द कंबाइनिंग इनपुट एंड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन टू अचीव आउटपुट। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इसमें इनपुट को कंबाइन किया जाता है और फैक्टर के साथ और प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमारे पास आउटपुट जो होता है वो हासिल होता है। कैटेगरी इनपुट की हमारे पास लेबर होता है, जबकि हमारे पास मटेरियल होता है और कैपिटल होता है। प्रोडक्शन के फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट हाईएस्ट आउटपुट। प्रोडक्शन के फंक्शन में हमारे पास आउटपुट को इंडिकेट किया जाता है। डाटा फर्म कैन प्रोड्यूस एवरी स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, जिसमें हमारे पास जो जब प्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे पास इनपुट की कम्बिनेशन होती है। गिवन द स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेट किया जाता है, बताया जाता है, बयान किया जाता है। इट शुड बी दी इट शोड विच व्हाट इज टेक्निकल फिजिबल। हमारे पास ये देखा जाता है कि हमारे पास जो टेक्निकली फिजिबल है वो क्या है, दिखाया जाता है। व्हेन द फर्म ऑपरेट एफिशिएंटली, जब एक फर्म है वो एफिशिएंटली अपना काम रन कर रही है। द प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी होती है, जिसमें फोर्स को देखा जाता है, फैक्टर को देखा जाता है, कैपिटल को देखा जाता है, लेबर को देखा जाता है। जो क्यू है वो हमारे पास आउटकम होता है, जबकि हमारे पास के कैपिटल है, लेबर है, इसको दिखाया गया है। अगर हम टेक्नोलॉजी उसको देखें तो आईसो पेंट्स हमारे पास आता है। एग्जाम्पशन हमारे पास देखें, फूड प्रोड्यूसर हैं, उनके पास 2 कंपोनेंट इनपुट्स हैं, जैसे कि एक लेबर है, दूसरा कैपिटल है। अगर हम ऑब्जर्विंग की बात करें तो हमारे पास लेवल 1 पे कैपिटल है, जबकि हमारे पास आउटपुट जब इंक्रीज होगी तो हमारे पास मोर लेबर, हमें ज़्यादा लेबर भी रिक्वायर्ड होंगे। अगर हमारे पास लेवल 1 है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास लेबर भी ज़्यादा होंगे किसी भी लेवल पे। वेरियस कम्बिनेशन, जैसे हमारे पास कम्बिनेशन होता है आउटपुट का तो प्रोड्यूस सेम आउटपुट। हमारे पास जैसे इनपुट ज़्यादा होगी हमारे पास आउटपुट भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। आइसोक्वेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कर्व होता है ये दिखा रहा होता है पॉसिबल कम्बिनेशंस को ऑफ ऑन इनपुट्स को, जिसमें हमारे पास यील्ड होती है सेम आउटपुट की, प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ द फूड्स की। ठीक है, अगर हमारे पास लेबर आउटपुट देखें तो हमारे पास ये एक कैप्शन आउटपुट रहता है। जैसे हमारे पास 5 फैक्टर हैं हमारे पास आउटपुट के और 5 चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि 20 है तो 50.2 पे, 40.3 पे, 55, 44 पे 65, जबकि 5 पे 75। इसी में देखें हमारे पास 40, 50, 40, 60, 75, ठीक, हमारे पास 85 है, 90 है। तो हमारे पास इन चीज़ों को देखा जाता है। लाइक फैक्टर 3 पे 3 और फिर फैक्टर 5 पे हमारे पास 2 पे 5, ऐसे हमारे पास चीज़ों को देखा जा रहा है। देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर सर्कल बेसिस पे हमारे पास चीज़ें दिखाई गई हैं। 5 पे 5 पॉइंट पे है, ठीक, हमारे पास 3 पे 55 है, जबकि 0.5 पे देखें 3 पे तो वो भी 50 है, जबकि हमारे पास यहाँ भी 50 है। इस चीज़ को देखा गया है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एक चीज़, अगर हमारे पास लेबर इनपुट ज़्यादा होगी तो हमारे पास आउटपुट भी ज़्यादा होगी, ये चीज़ दिखाई गई है। प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल्स, अगर हम 2 वेरिएबल्स की इनपुट देखें, हमारे पास कॉस्ट है, लेबर है और कैपिटल है, तो हमारे पास क्या होगा। आइसोक्वेंट मैप में हम क्या करेंगे। द आइसोक्वेंट आर द ड्राइव फ्रॉम दिस प्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द आउटपुट, जिसमें हमारे पास 55, 75 और 90 है, इसमें देखा गया है। अच्छा जी, हमारे पास जो पॉइंट 1 है हमारे पास इसमें हमारे पास कैपिटल जो एयर है पॉइंट 1 में वो ज़्यादा होगी, जबकि 2 में और ज़्यादा, 3 में और उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम क्वांटिटी 1 देखें तो 5 क्वांटिटी 1 जो है वो ए पे है, क्वांटिटी 2 बी पे है, क्वांटिटी 3 जो है वो सी पे है। तो जैसे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमारे कैपिटल और लेबर भी ज़्यादा होता जाएगा, इस चीज़ को देखा गया है। इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो दो पॉइंट जो एम्फेसिस करता है कि कैसे डिफरेंट और कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए सेम आउटपुट को। अगर हम इंफॉर्मेशन अलो कर दें प्रोड्यूसर को तो वो अपना रिस्पॉन्स क्या करेगा, एफिशिएंसी टू चेंज इन द मार्केट फॉर द इनपुट्स, अपनी एफिशिएंसी को करने के लिए एफिशिएंटली अपनी मार्केट के इनपुट्स को, इस चीज़ को इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है। शॉर्ट रन एंड वर्सेस लॉन्ग रन, अगर हम शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रन में देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट रन है
ये एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें क्वांटिटी ऑफ वन और मोर प्रोडक्शन फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, जिसमें क्वांटिटी या फिर उससे अलावा जो प्रोडक्शन होते हैं इसको चेंज नहीं किया जाता है फैक्टर्स को। दीज इनपुट्स आर फिक्स इनपुट, तो इन जो पुट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फिक्स इनपुट कहा जाता है। जबकि लॉन्ग रन जो होते हैं इसमें कभी भी किसी भी टाइम जो होता है इनपुट फैक्टर्स को क्या किया जाता है, इसमें चेंज कर दिया जाता है। ऑल फैक्टर ऑफ इनपुट आर वेरिएबल्स, इसमें कहा जाता है। जबकि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल इनपुट लेबर्स में हम देखें तो हमारे पास क्वांटिटी है, अमाउंट में लेबर है, जिस 0 से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। जबकि हमारे पास अमाउंट कैपिटल वो 10 से 10 तक है। ठीक है, हमारे पास टोटल क्वालिटी है वो 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 को 10 के साथ 20, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20, और जब प्लस करेंगे तो 30, 2 को 10, 33 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, 30 को प्लस करेंगे हमारे पास तो हमारे पास 60। ऐसे ही है हमारे पास ये ऑनवर्ड आता जाएगा। अगर हम लोग एवरेज में देखें तो हमारे पास एवरेज में क्या आया, 10, फिर हमारे पास 15, ठीक 10 आ गया पहली में, और दूसरे में हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आया 10, और 30 को डिवाइड कर दिया 2 पे तो हमारे पास क्या आ गया 15, 60 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3 पे डिवाइड कर दिया तो 20, 80 को 4 पे डिवाइड कर दिया तो 20। ठीक है, ऐसे हमारे पास आता जाएगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास हमने इसमें अब ऐड कर देना है चीज़ों को। 10 को हमने 10 आ गया और 15 में हमने 0.5 को ऐड कर दिया, 20 में भी हमने 10 को ऐड कर दिया। ये चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आता जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास विद एडिशनल वर्कर्स, अगर एडिशनल वर्कर के लिहाज से देखें तो आउटपुट क्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसमें हमारे पास रीच कर जाएगा मैक्सिमम में एंड और डिक्रीज़ भी कर सकती है। जबकि हाँ, जो एवरेज प्रोडक्ट है लेबर की तो वो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट में एज़ पर वर्कर इंक्रीज़ एंड मे बी डिक्रीज़ हो, फिर डिक्रीज़, पहले इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ कर देगी। एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट ओवर दी लेबर आउटपुट के ओवर एल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आती है द आउटपुट एडिशनल वर्कर, जो हमारे पास एडिशनल वर्कर होता है उनकी जो आउटपुट होता है इंक्रीज़ कर जाती है रैपिडली एडिशनल पे स्टार्टिंग पे, जबकि डिक्रीज कर जाती है एंड बिकम नेगेटिव, फिर डिक्रीज हो जाती है और फिर नेगेटिव चली जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन हमारे पास क्वांटिटी आ जाता है, जबकि आउटपुट आ जाता है, चेंज इन लेबर आ जाता है। देखें जी नेशनली बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज पॉइंट ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज़ कर गई। फिर हमारे पास पॉइंट डी पे जाके इसने क्या किया, इंक्रीजिंग पे, और फिर ऐसा लम्हा आया कि ये नेगेटिव में जाना शुरू हो गई। स्लो पे हमारे पास मार्जिनल 20 थी, लो पी पे भी हमारे पास 20 थी, पी पे, जबकि अब जब स्लो पे सी पे गई तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट आपस में बराबर हो गए। ठीक हमारे पास, लेकिन आगे जाके ये फिर क्या हुआ, ये फॉल कर गए। अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास थी ई है, हमारे पास ये एम पी ग्रेटर देन होता है, मार्जिन प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट है, और जो एवरेज प्रोडक्ट होता है ना ये इंक्रीज़ कर रहा है पॉइंट ई पे। जबकि हमारे पास राइट तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो लेस देन है पॉइंट पे, और यहाँ ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये देखिए जी हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है। अगर हम ई पी देखें तो ये मैक्सिमम है, मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट अगर इज इक्वल है तो हमारे पास ये मैक्सिमम में है, पॉइंट ए पे पीक पे है। ठीक, अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास मैंने ऑब्जर्वेशन, अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें मार्जिन प्रोडक्ट इज जीरो, हमारे पास है टीपी तो हमारे पास ये मैक्सिमम है। जब मार्जिन प्रोडक्ट हमारे पास, ये आप एमसीक्यूज के लिए रख लें, अगर हमारे पास एमसीक्यूज मार्जिन प्रोडक्ट लेस देन होती है इंक्रीजिंग कर जाती है एवरेज प्रोडक्ट से। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है लेस देन, पहले ग्रेटर देन थी अब लेस देन है तो डिक्रीज कर जाएगी, मार्जिन प्रोडक्ट होती है मैक्सिमम कर देगी। गाइस यहाँ लेक्चर मुकम्मल होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी जरूरत है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।